हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस वीडियो में हम रीजनिंग, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दे रखा है यदि यहाँ पर देखिए 5 गुणे 6 गुणे 9 को क्या लिखा जा रहा है। लिखा जा रहा है 659 और 4 गुणे 7 गुणे 3 को लिखा जा रहा है 743। तो आपको बताना है 9 गुणे 2 गुणे 8 को क्या लिखा जाएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो यहाँ पर क्या देखा है 5 गुणे 6 गुणे 9, इसको क्या लिखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए 659 तो कैसे लिखा जा रहा है। तो पहले से लिखेंगे 5 गुणे 6 गुणे 9, इसे देखिए कैसे लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, देखिए ये बीच वाली संख्या है, इसको पहले लिखा गया है और पहले वाली संख्या को बीच में लिख दिया गया है और लास्ट वाली संख्या को वैसे सेम टू सेम लिख दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा जा रहा है 659। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 गुणे 7 गुणे 3 को कैसे यहाँ पर 743 लिखा जा रहा है। तो क्या किया गया है, देखिए 4 गुणे 7 गुणे 3। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले बीच वाली संख्या को लिखा गया है, उसके बाद देखिए पहली वाली संख्या को इस बीच में लिखा गया है और लास्ट वाली संख्या जो 3 है वैसे सेम टू सेम लिख दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर 743 लिखा गया है। वही लॉजिक इसमें भी ले गया। तो पहले से लिखेंगे कितना है, देखिए 9 गुणे 2 गुणे 8 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बीच वाली संख्या को पहले लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद पहली वाली संख्या को यहाँ पर लिखेंगे 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट में 8 है, 8 को ऐसे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 गुणे 2 गुणे 8 को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कितना 298। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 298 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। आगे दे रखा देखिए ए बाईं ओर है बी के। तो देखिए ये क्या होता है, देखिए ये होता है लेफ्ट, ये क्या होता है राइट होता है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर ए बाईं ओर है बी के। तो देखिए ए को अगर बनाएंगे यहाँ पर तो बी को बनाएंगे यहाँ पर। अब देखिए बी के बाईं ओर है कौन, ए है। आगे क्या दे रखा है लेकिन दाईं ओर है सी के। तो अगर देखिए आप सी को बनाएंगे यहाँ पर तो सी के दाएं हो जाएगा ए, इस तरीके से बन गया। आगे क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर डी बी के दाईं ओर है। तो देखिए क्या है यहाँ पर डी जो है ना बी के दाईं ओर है, तो डी को कहाँ बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे तो हो जाएगा ये बी के दाईं ओर। आगे दे रखा है लेकिन ई के बाईं ओर है। तो देखिए क्या करेंगे, ई को अगर बना देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा इसके बाईं ओर डी। आगे दे रखा है बेंच के छोरों पर कौन कौन हैं, यानी कह रहा है इस बेंच के दोनों छोर पर कौन कौन से हैं। तो देखिए एक छोर पे कौन है, यहाँ पर सी है और एक छोर पे कौन है, ई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी और ई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है किन 2 चिन्हों को आपस में बदलकर निम्नलिखित समीकरण को सही किया जा सकता है। यानी कह रहा है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें रखे जिससे ये समीकरण सही हो जाए और सॉल्व करने के बाद कितना आ जाए, 17 आ जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए रखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, भाग के जगह पर गुणा करेंगे और गुणा के जगह पर भाग करेंगे। तो चलिए पहले कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ देखिए भाग दे रखा है तो भाग के जगह पे पहले कर लेंगे गुणा, और देखिए यहाँ पर दे रखा है गुणा और गुणा के जगह पे करेंगे भाग। अब देखिए समीकरण क्या बनेगा, 5 + 6 गुणे हो जाएगा 3 - 12 और भागा कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरीके से समीकरण बनने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले भाग को करते हैं, उसके बाद गुणा को करते हैं, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे रखा है 12 को 2 से भाग करेंगे तो कितना बार मिल जाएगा, 2 छक 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, गुणा को। यहाँ पर देखिए क्या 6 गुणे 3 है, अगर 6 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा, 3 छक 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। अब देखिए क्या होगा, 5 + 18 और माइनस 6 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप 5 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, माइनस कितना करेंगे, -6 करेंगे। अगर 23 में से अब -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 17। तो यानी ऑप्शन नंबर ए रखने पर यह समीकरण सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दे रखा है ए का कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद देखिए डी दे रखा है, डी का कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद देखिए एच दे रखा है, एच का कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद देखिए यम दे रखा है, यम का कितना होता है, 13 होता है। उसके बाद देखिए जेड दे रखा है, जेड का कितना होता है, 26 होता है। सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे, अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से हो रहा है 4, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर +3 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए 4 से हो रहा 8, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर +4 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए 8 से हो रहा 13, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर +5 किया जा रहा है। तो देखिए लॉजिक हमको पता चल गया है, क्या है, पहले 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ। अब आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा +6। अगर आप 13 में 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 हो गया। अब देखिए 19 नंबर पे क्या आता है अल्फ़ाबेट में, आता है यस, तो यहाँ पर यस हो गया। अब आगे भी चेक कर लीजिए। देखिए 19 से हो रहा है 26, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस। तो देखिए 19 से हो रहा है अगर 26 है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर +7 हो रहा है। तो लॉजिक क्या था, पहले 3 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर 6 प्लस, फिर 7 प्लस। हमसे पूछा था इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा, यस आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, किसी निश्चित कूट भाषा में क्या लिखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 6 9 को क्या लिखा जा रहा है, ROPE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। और उसके बाद दे रखा देखिए 5 6 6 8 9 को क्या लिखा जा रहा है, एप्पल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में आपको बताना है 5 9 6 1 6 को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का कोड लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सभी का कोड दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए पहले का, यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए 1269 लिखा है। इसको क्या लिखा जा रहा है, ROPE लिखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 का कोड क्या दे रखा है, यहाँ पर R दे रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 का कोड क्या दे रखा है, तो 2 का कोड दे रखा है, O दे रखा है। उसके बाद 6 का क्या दे रखा है, तो देखिए 6 का दे रखा है यहाँ पर P, तो P लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 9 का क्या दे रखा है, तो 9 का यहाँ पर दे रखा है E, तो E लिख लेंगे। इसका लिख लिए, उसके बाद इसका लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 का कोड क्या दे रखा है, तो 5 का कोड दे रखा है यहाँ पर एप्पल में A दे रखा है। उसके बाद देखिए 6 2 बार 6 है, तो 6 का कोड क्या है, तो देखिए 6 का कोड P है, 2 बार है तो दोनों का P होगा, तो एक ही बार लिख ले रहे हैं। आगे क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर 8 दे रखा है। अब देखिए 8 का कोड क्या दे रखा है, यल है, तो लिख लेंगे यल। उसके बाद देखिए 9 दे रखा है, 9 का कोड क्या दे रखा है, E, तो E लिख लेंगे।
अब देखिए हमने सभी का कोड लिख दिया है, इसी कोड में से इसका छाट को आपको बताना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर 5। अब देखिए इस 5 का कोड क्या हो जाएगा। तो देखिए 5 का कोड क्या दे रखा है, यहाँ पर ए दे रखा है, तो 5 का क्या हो जाएगा ए, तो पहले ए लिख लिए। उसके बाद देखिए 9 दे रखा है, 9 का कोड क्या है, यहाँ पर देखिए ई दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 दे रखा है, 6 का कोड क्या है, यहाँ पर पी है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी, हमने पी लिख दिया। उसके बाद देखिए दे रखा है 1 का कोड क्या दे रखा है, यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या आर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है 6 का कोड क्या है, यहाँ पर पी दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी। तो हमने इसका कोड लिख लिया, क्या है ए ई पी आर पी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ई पी आर पी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है उमेश सतीश से लंबा है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के प्रश्न को। तो देखिए क्या दे रखा है, उमेश जो है किससे लंबा है, सतीश से। तो देखिए कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ए है कौन, उमेश है, किससे लंबा है, सतीश से। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने बना दिया सतीश से। आगे क्या दे रखा है, देखिए सुरेश जो है नीरज से छोटा है। क्या दे रखा है, जो सुरेश है जो नीरज से छोटा है, किंतु क्या है उमेश से लंबा है। यानी ये जो सुरेश है नीरज से तो छोटा है, किंतु क्या है उमेश से लंबा है, यानी इस उमेश से लंबा है और नीरज से छोटा। तो मान लिया जाए हमने यहाँ पर बना दिया क्या, यहाँ हमने बना दिया नीरज को, नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से लंबा है। तो यहाँ पर क्या बना देंगे, यहाँ बना देंगे सुरेश को, किसको, सुरेश को। अब देखिए क्या है, ये नीरज से यहाँ पर सुरेश छोटा है और उमेश से लंबा है। आगे क्या दरकार है, उनमें सबसे लंबा कौन है। तो देखिए अगर हमसे पूछता सबसे छोटा कौन है तो सबसे छोटा हो जाता सतीश, लेकिन हमसे क्या पूछा है उनमें सबसे लंबा कौन है। तो देखिए सबसे ऊपर कौन है, यहाँ पर नीरज है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, नीरज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नीरज है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बी से हो रहा है डी, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर +2 किया जा रहा है। उसके बाद डी से हो रहा है एफ है, तो क्या किया जा रहा है, +2 किया जा रहा है। तो यही लॉजिक आगे भी लगेगा। अगर एफ में आप +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा एच, तो पहले आ जाएगा एच। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एम से हो रहा है देखिए एन, तो क्या किया जा रहा है +1। उसके बाद देखिए एन से हो रहा है ओ, तो क्या किया जा रहा है +1। अब देखिए ओ में अगर आप +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा पी, तो यहाँ पर आ गया पी। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए एक्स से हो रहा है डब्लू, तो क्या हो रहा है -1। उसके बाद डब्लू से हो रहा है वी, तो क्या हो रहा है -1। यही लॉजिक आगे भी लगेगा। अगर वी में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा यू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, HP U। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, कथन दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, सभी मनुष्य टेबल हैं। तो देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो क्या कह रहा है, सभी मनुष्य टेबल हैं। तो देखिए क्या बनाएंगे, ये क्या हो जाएंगे सभी मनुष्य, हमने मनुष्य बना दिया, सभी मनुष्य क्या है टेबल हैं, तो ये क्या हो जाएगा टेबल, तो इसको हमने बना दिया टेबल। आगे दे रखा देखिए सभी टेबल पेंसिल हैं। तो देखिए सभी टेबल पेंसिल कैसे बनेगा। तो मान लिया जाए इसको हम बनाएंगे क्या, ये हो जाएगा पेंसिल, तो इसको हमने पेंसिल बना लिया। अब देखिए वेन डायग्राम बन गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है सभी टेबल मनुष्य हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आप अंदर से बाहर जा रहे हैं तो क्या होगा, सभी का अर्थ निकलेगा। अगर आप बाहर से अंदर की तरफ आएंगे
तो कुछ का अर्थ निकलेगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर सभी टेबल मनुष्य हैं। तो देखिए क्या है, टेबल यहाँ पर है, मनुष्य यहाँ पर है, यानी क्या हो रहा है, ये बाहर से क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहा है। अभी हमने बताया है अगर बाहर से आप अंदर जाएंगे तो कुछ का अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी का अर्थ निकल रहा है। तो यानी निष्कर्ष पहला गलत हो जाएगा। अब निष्कर्ष दूसरा देखेंगे। क्या दे रखा है, सभी मनुष्य पेंसिल हैं, यानी देखिए यहाँ पर मनुष्य दे रखा है, यहाँ पर पेंसिल है। तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर अंदर से हम जा रहे हैं बाहर है, तो क्या हो जाएगा, सभी का अर्थ निकलेगा। तो ये सही है। अभी हमने बताया क्या, अगर आप अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सभी का अर्थ निकलेगा। तो इसमें भी यही कह रहा है जो सभी मनुष्य हैं वो पेंसिल हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें निष्कर्ष नंबर 2 सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, किन 2 चिन्हों को आपस में बदलकर निम्नलिखित समीकरण को सही किया जा सकता है। यानी कहना चाह रहा है इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद आपको बताना है ये 77 लाना है। अब देखिए इस समीकरण में कौन सा चिन्ह बदलें जिससे कि ये 77 आ जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले चलिए हम नीचे से सॉल्व करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी से चेक करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, प्लस की जगह पे भाग करेंगे और भाग की जगह पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब चलिए सबसे पहले इसको परिवर्तन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर दे रखा भाग, तो भाग की जगह पे पहले कर लेंगे प्लस कर लेंगे, उसके बाद देखिए इस प्लस की जगह पे क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। समीकरण क्या बनेगा, 5 गुणे 15 प्लस कितना हो जाएगा 7 माइनस 20 भागा कितना हो जाएगा 4। देखिए इस तरह के समीकरण बनने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर आप 20 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 5 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। उसके बाद हमने क्या बोला है, गुणा को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुणा है, अगर आप 5 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 5 75, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 प्लस कितना हो जाएगा 7 माइनस हो जाएगा 5। अब देखिए अगर आप 75 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 82। कितना हो जाएगा 82 माइनस करेंगे 5। अब देखिए अगर आप 82 में से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 77। यानी ऑप्शन नंबर डी रखने पर कितना आ रहा है 77। हमको 77 लाना भी था तो 77 आ भी गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर 1000 के अक्षरों से इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यानी देखिए ये जो 1000 दे रखा है, इतने में इसमें जितने अल्फ़ाबेट नंबर दे रखा है इसके अलावा यानी कोई अल्फ़ाबेट नंबर नहीं आना चाहिए, वही नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्या लिखा है, SAND सैंड। तो देखिए इसमें भी लिखा है SAND सैंड, यानी ये बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए लिखा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हैंड। तो देखिए इसमें H भी है, A भी है, N भी है, D भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, क्या दे रखा है THOU। तो देखिए इसमें भी THOU है, यानी ये भी बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे, क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर DATE। तो देखिए यहाँ पर D दे रखा है, T भी दे रखा है और A भी दे रखा है, लेकिन इस 1000 में कहीं भी E नहीं दे रखा है, लेकिन इस डेट में E दे रखा है। इस E इसमें अधिक है, यही नहीं बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, जिस प्रकार यहाँ पर देखिए जिस प्रकार AG संबंधित है कैसे IO से, उसी प्रकार आपको बताना है EK संबंधित किससे होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में लिख लेंगे। देखिए क्या लिखा है, A लिखा है और G, इसको क्या लिखा जा रहा है, I लिखा जा रहा है
और ओ लिखा जा रहा है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पर देखिए ए से हो रहा है आई, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर प्लस 8 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जी से हो रहा है ओ, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर प्लस 8 किया जा रहा है। तो यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिख लीजिए, ई लिखा है और के लिखा है। अब क्या करेंगे, देखिए इस ई में क्या करेंगे, पहले प्लस 8 करेंगे। अब देखिए अगर ई में प्लस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा या में, तो पहले होगा या में। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इस के में भी कितना करेंगे, प्लस 8 है। अगर के में प्लस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा यस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है यम है, यस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यम है, यस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, एक पंक्ति में राहुल का क्रमांक दोनों ओर से 8वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, चलिए समझते हैं। अब देखिए इसमें क्या देखा है, एक पंक्ति में राहुल का क्रमांक दोनों ओर से कितना है, 8वां है। देखिए जब आपको दोनों ओर से कोई स्थान दिया रहे तो क्या करेंगे। अब देखिए इसका दोनों ओर से स्थान कितना दे रखा है, 8वां। तो क्या करेंगे, इस संख्या में करेंगे क्या, 2 से गुणा करेंगे और -1 करेंगे। क्या करेंगे, इस संख्या में से यानी संख्या में 2 से गुणा करेंगे और -1 करेंगे, तब क्या हो जाएगा, टोटल यानी कुल व्यक्तियों की संख्या पता हो जाएगी। अब देखिए 8 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 -1 इसका टू हो जाएगा टी। अब देखिए 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 और इसका टू हो जाएगा टी। तो देखिए यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो कितनी है कुल व्यक्तियों की संख्या, 15। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। दोस्तों अगला प्रश्न दे रखा है, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए कथन क्या दे रखा है सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं। तो देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर सभी जो खिलाड़ी हैं वो क्या हैं, शिक्षित हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, ये सभी खिलाड़ी हैं, क्या हैं सभी खिलाड़ी, शिक्षित। तो इसको कर देंगे शिक्षित, बना गए। उसके बाद देखिए क्या देखा है, सभी शिक्षित व्यक्ति सब हैं, यानी देखिए शिक्षित हैं, ये क्या कह रहा है, सभी शिक्षित व्यक्ति क्या हैं, वो सब हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब वाला वेन डायग्राम बन जाएगा। अब देखिए वेन डायग्राम बन चुका है। अब देखिए निष्कर्ष क्या दे रखा है यहाँ पर। देखिए हम सबसे पहले बता दें, अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी का अर्थ मिलता है, अगर आप बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ का अर्थ मिलना चाहिए, वही निष्कर्ष सही होगा। अब चलिए सही करते हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या दे रखा है, सभी खिलाड़ी सब हैं, यानी कह रहा है देखिए ये जो सभी खिलाड़ी हैं क्या हैं, वो सब हैं, बिल्कुल सही है। देखिए क्या हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो हमने क्या बोला है, अगर अंदर से आप बाहर जाएंगे तो सभी का अर्थ निकलेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए सभी खिलाड़ी सब हैं, यानी अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, सभी का अर्थ दे रहा है, यानी निष्कर्ष पहला सही है। निष्कर्ष 2 दे रखा है क्या, सभी सब व्यक्ति खिलाड़ी हैं, कह रहा जो ये सभी सब जो व्यक्ति हैं वो खिलाड़ी हैं। नहीं देखिए ये क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। अभी हमने बताया है अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे कुछ का अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ सभी का अर्थ दे रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष कौन सा अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है। दोस्तों यहाँ से अब हम देखने वाले हैं किसके प्रश्न, यहाँ से अब हम देखेंगे जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या देखा है, देखिए थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे अवस्थित हैं। ऑप्शन इस प्रकार देखा है, हिमालय श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में, विंध्याचल श्रेणी में या पश्चिमी घाट श्रेणी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे
अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार दे रखा है, दूध है, आम है, सेब है, और दे रखा है ऑप्शन नंबर डी हरी पत्तेदार सब्जियां। तो देखिए सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान है, यानी भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मानसून राम में सबसे अधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा, देखिए अगला प्रश्न विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया, यानी किसने किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आर स्टेट द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर किस नदी को क्या दे रखा है, यहाँ पर किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो देखिए कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी पर ये सभी बांध निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोल्जिकाय को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, उगते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जापान देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा, देखिए दे रखा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एक क्षार धातु होता है प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एक क्षार धातु। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।